नमस्कार दोस्तों, विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो ये पेंडेमिक हुआ, जो सेकंड लहर कोरोना की आई, इसमें किस तरह की परेशानियां गरीब लोगों ने झेली। तो मैं दिल्ली की, जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो दिल्ली में जो ये परेशानी आई उनको पलंग ना मिलने की आई। और पलंग को ऐसा हुआ कि खरीद फरोख्त भी किया गया। सरकारी हॉस्पिटलों में पलंग को बेचा गया, यद्यपि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें प्रूफलेस होती हैं। कोई भी अगर ब्राइब करता है तो वो आपको बता के नहीं करता है। लेकिन लोगों ने पलंग खरीदे, गरीब लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि जब ये कोविड का इलाज चल रहा था, जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं वो बाहर से लिख कर दी जाती थी, जिससे गरीब लोगों ने कर्जे लेके बाहर से दवाइयाँ खरीदी। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ होगा। जैसे पेरिफिनिक्स है, बहुत महंगी दवा है और ये बाहर से ही मिली। और अंदर से तो सिंपल विटामिन सी, विटामिन ए, और जो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, जो सरकारी सप्लाई वो ही, तो वो तो उनकी जो सरकारी सप्लाई वो तो दी, उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई हमें दुख नहीं है उस चीज़ का। लेकिन जो पोस्ट कोविड है, जो लंबा चलता है, उसमें गरीब लोगों को 6-6, 7-7 महीने डिस्चार्ज के बाद भी 3-4 महीने या 6 महीने या साल भर भी इलाज चलता है। उसमें जो दवाई होती है और डॉक्टर का खर्चा होता है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर तो प्राय मैं भी दिखाने गया था, तो उन्होंने कहा अब ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। अभी मैं डॉक्टर नवनीत कालरा जी से इलाज ले रहा हूँ, मिसिज़ का। तो 800 रुपये तो हर 10 दिन में फ़ीस जाती है, और करीब 1500 या 2000 की दवाई आती है। तो ये 2800 रुपये हो गए, तो महीने में ये करीब हो जाता है 12,000 रुपये। क्योंकि इसमें डायपर वगैरह की कमज़ोर हालत में आदमी पेशाब और लैट्रिन भी पलंग पर ही करता है। तो ये 12,000 रुपये खर्चा अगर 4-5 महीने चल गया, तो 50 से 60,000 रुपये के बीच गरीब का खर्चा हो जाता है। और जो गरीब मुश्किल से ही 15-20 हज़ार कमा रहा था, और अगर मेल है, कमाने वाला ही बीमार पड़ जाए, तो ये एक तो उसकी कमाई ख़त्म हो जाती है, और दूसरा 4 महीने अगर वो बेड पर रहा, जो उसने 60,000 कमाना था, उसकी बजाय उसने 50,000 रुपया खर्च कर दिया। तो ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि कम कमाने वालों क्या पैसे की बचत नहीं हो पाती है। और बीमार इस कोविड में यही हुआ कि बेचारों पहले से बेरोज़गार थे लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे लोग जो है उसमें उनके एक्सपायर, बहुत सारे लोग इसलिए एक्सपायर हो गए, उनको पलंग नहीं मिला। और ये अलग बहस का विषय है कि ऑक्सीजन थी नहीं थी, लेकिन दिल्ली में ये बात थी। जयपुरिया हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं थी। अगर ये ऑक्सीजन थी तो कहाँ चली गई। ये ऐसा सुनने में आया कि ऑक्सीजन भी ब्लैक हुई, सिलेंडर भरने के भी पैसे लिए गए। तो इस तरह इन गरीबों को तो ये मार जो झेलनी पड़ी। जो एक्सपायर हो गए वो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जो अभी जिंदे हैं और अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए हैं, और सरकारी अस्पताल उनको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, तो 99% लोग बाहर से इलाज करा रहे हैं। मेरे साथ जितने भी एडमिट थे, मेरी मिसेज साथ, वो सब प्राइवेट डॉक्टरों से ले रहे हैं। तो इसमें 40-50 हज़ार का खर्चा और उनका आ जाएगा। 4 महीने अगर मिनिमम इलाज चलना ही है, पोस्ट कोविड में 6 महीने भी चलता है। तो मेरी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल से नम्र निवेदन है कि कम से कम 30-35 हज़ार रुपया तो उन लोगों के खाते में ज़रूर डाला जाए कि जो बीमार हैं। वैसे तो खर्चा 50-60 हज़ार का हुआ है। अगर सरकार 50-60 हज़ार नहीं दे सकती है, तो 30-35-32 हज़ार रुपया दे, और उनका ट्रीटमेंट देख ले 4-5-6 महीने का, तो एवरेज 50-60 हज़ार रुपये का ही आएगा। तो कम से कम 50 हज़ार रुपये हर जो कोविड पेशेंट है उसके खाते में, जो अभी इलाज करा रहा है, जो बच गए हैं उनके खाते में डाले, जिससे कि गरीब लोगों को सहूलियत मिल सके। क्योंकि इस देश ने हज़ारों करोड़ के घोटाले देखे हैं, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे जीप घोटाला हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन घोटाला हो, चाहे साइकिल घोटाला हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज घोटाला हो, चाहे पनडुब्बी घोटाला हो, जो धर्म तेजा ने किया था। तो हज़ारों करोड़ के घोटाले इन्होंने एक एक आदमी ने किए हैं। नीरज मोदी है, और बहुत सारे लोग हैं, विजय माल्या है। तो इतने घोटालों को अगर आप 50-50 हज़ार रुपये भी बांटोगे, तो संभवतः कोविड जो पेशेंट जो बच गए हैं इस देश में 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे। और दूसरी बात है, मैं उन कोविड पेशेंटों को बात कर रहा हूँ देने की, जो कि बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, और उनकी दवाई चली। जो एसिम्प्टेमिक थे, यानी कि जिनको कोरोना दिख नहीं रहा था लेकिन हुआ था,
वो जो नॉर्मल इलाज से सही हो गए उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो कम से कम 50-1,000 रुपया उन लोगों के खाते में डाला जाए। रिकॉर्ड आपको अस्पताल से मिल सकते हैं और रिकॉर्ड जो इन्होंने कॉन्सनट्रेटर दिए हैं उससे मिल जाएंगे, उनके एड्रेस से मिल जाएंगे, उनका खाता नंबर लिया जाए और 50-50 हज़ार रुपये कम से कम उनके खाते में डाला जाए, जिससे कि उनकी ज़िंदगी ईजी हो सके। क्योंकि अभी जिन्होंने इलाज कराया है उनके बच्चों के लिए राशन जैसे तैसे उन्होंने जुटाया है, इधर उधर से पैसा मांग के, और 3-4-5 महीने से पेट भर रहे हैं। मैंने स्वयं अब अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप सब लोगों से नम्र निवेदन है, विनती है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और इसमें कमेंट ज़रूर करें। अगर कमेंट हमने कुछ गलत बात करी है तो उसका भी कमेंट करें और एक मर्यादा के अंदर कमेंट करें, हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।